यहाँ पर 12वें अध्याय को लेकर कहते हैं भूमिका में अशोच इत्यादिषु विभूति अध्याय अवसानेषु अध्यायेषु निरुपाधिकस्य ब्रह्मणो ज्ञेयत्वेन अनुसंधानम उक्तम वृत्तम कीर्तयति। दूसरे अध्याय से लेकर के, कहाँ से लेकर के, दूसरे अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय पर्यंत तक विभूति अध्याय के अवसान, अवसान यानी समाप्ति होती है, तो विभूति अध्याय के अवसान पर्यंत तक निरूपाधिक ब्रह्म का ज्ञेयत्व रूप से वर्णन कर दिया, यानी जानने योग्य है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जो जानने योग्य है, यानी दूसरे अध्याय अशोच्यानंद व शोचस्तम इत्यादि वाक्य से निरुपाधि उपाधि से रहित है। निरुपाधि का अर्थ होता है निर्गता उपाधि यस्मा सा निरुपाधि, जिससे उपाधि निकल गई है, विशेषण विशेष भाव जिससे निकल गए हैं ऐसे, तो उसको बोलते हैं निरुपाधिक। और सोपाधिक मतलब उपाधि से युक्त है। तो दूसरे अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय पर्यंत तक कहते हैं निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञेयत रूप से वर्णन किया है, ज्ञेयत रूप से अनुसंधान कहा गया है, उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं द्वितीय प्रवृत्तिषु अध्यायेषु विभूति अंतेषु परमात्मनो ब्रह्मणो अक्षरस्य विध्वस्त सर्वविशेषणस्य उपासनम उक्तम। तो कहते हैं द्वितीय अध्याय, द्वितीय आदि प्रवृत्ति यानी आदि अध्यायों में कहाँ तक, विभूति पर्यंत तक, यानी 11वें अध्याय पर्यंत तक परमात्मा का, यानी परमात्मा रूप ब्रह्म का, यानी कौन सा, वो अक्षर ब्रह्म है, जिससे निकल गई हैं सारे, विध्वस्त यानी समाप्त हो गए, नष्ट हो गए हैं, क्या हो गए, सर्व विशेषणस्य, सारे विशेषण जिससे निकल गए हैं, ऐसे जो परमात्मा है अक्षर ब्रह्म, उस अक्षर ब्रह्म का दूसरे अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय पर्यंत तक उपासनम उक्तम, अक्षर ब्रह्म की उपासना का वर्णन कर दिया है, कहा गया है। गेयत रूप से उपास्यत रूप से, इसके रूप से गेयत रूप से जानने योग्य है परमात्मा, जानने योग्य है, तो क्या है, वो परमात्मा ही जानने योग्य है, अर्थात हमारा स्वरूप वो निर्गुण निराकार है। ऐसे दूसरे अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक तो कहते हैं सर्व योग ऐश्वर्य सर्व ज्ञान शक्ति मत सत्य उपाधि ईश्वरस्य तव च उपासनम तत्र 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 उक्तम। उसी प्रकार से सर्वयोग ऐश्वर्य है ना, सर्वयोग है, सारा योग, सर्वयोग है, परमात्मा में योग है, परमात्मा में ही है योग जिसका, सर्वयोग, जो परमात्मा ही योग है, परमात्मा ही कैसा योग है, सर्व, सभी जगह परमात्मा के सर्वयोग ऐश्वर्य, सर्वयोग ऐश्वर्य, ऐश्वर्य सामर्थ्य है, सबसे ज्यादा सामर्थ्य किसमें, परमात्मा में ही है, परमात्मा से तर में जो सामर्थ्य होती है वो तो परिच्छिन्न होती है, सर्वयोग ऐश्वर्य वाला जो परमात्मा है, और सर्व ज्ञान शक्ति वाला जो परमात्मा है, यानी ईश्वर, सत्योपाधि वाला जो ईश्वर है, और कहते हैं सत्योपाधि ईश्वरस्य, ऐसे उस ईश्वर की, यानी स्वपादिक ब्रह्म की, पहला जो है निरुपाधिक ब्रह्म का वर्णन कर दिया, अक्षर ब्रह्म का, अब वही अक्षर ब्रह्म जो गुणों को स्वीकार कर लिया था तो स्वपादिक बन गया, ऐसे स्वपादिक ब्रह्म का जो विभूति पाद के द्वारा वर्णन किया था, तो ऐसे स्वपादिक ब्रह्म का उपासनम भी तत्र तत्र उक्तम, वहाँ पर, कहाँ कहाँ का पर, तो दूसरे अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक बीच बीच में
उपासना भी कह दी गई है, सोपाधिक ब्रह्म की उपासना भी वर्णन कर दी गई है। जो परमात्मा कैसे, ईश्वर कैसे सर्वयोग ऐश्वर्य वाला है, सर्वज्ञ शक्ति वाला है, सत्वोपाधि वाला है, शुद्ध सत्य प्रधान वाला जो ईश्वर है, ऐसे उस ईश्वर की उपासना तत्र तत्र प्रसंग को लेकर के, किसको लेकर के, प्रसंग को लेकर के कह दी गई है। इसलिए टीका माया अतिक्रांत अध्यायों में दूसरी पंक्ति है, तत्त अध्यायों में, कौन सी अध्याय में, जो निकल गई है उस अध्यायों में, है ना, अतिक्रांत अध्याय में। सोपाधिक ब्रह्म का, उपाधि से रहित ब्रह्म का, उपाधि से युक्त ब्रह्म का, सोपाधिक ब्रह्म यानी औपाधिक, उपाधि से स्वीकार कर लिया है ईश्वर, सर्वज्ञ ईश्वर, ऐसे सोपाधिक ब्रह्म का ध्येयत्व रूप से प्रतिपादन किया गया है। तो सर्व योग ऐश्वर्य वाला ईश्वर है, सर्व ज्ञान शक्ति वाला ईश्वर है, सत्वोपाधि वाला ईश्वर है। इस वाक्य के द्वारा सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन किया गया, उसी को टीकाकार कहते हैं। और आगे सर्वस्य प्रपंचस्य योगो, जितना भी प्रपंच जगत दिख रहा है, योग, उस योग जोड़ना, सर्वस्य प्रपंचस्य, जितने प्रपंच का योग घटना जो है परमात्मा योग है। तो ऐसी जो परमात्मा ने घटना चेष्टा, घट चेष्टायाम धातु है, तो ऐसे परमात्मा जो उपाधि को लेकर के जन्म स्थिति भंग प्रवेश से नियमन आख्या जो चेष्टा है, जन्म यानी उत्पत्ति, फिर पालन हो गया, स्थिति यानी पालन, और क्या है भंग यानी नाश है, फिर प्रवेश है, यानी प्रवेश कैसे हो गया, प्रवेश हो गया जैसे उसके माध्यम से, किसके द्वारा, तस्मात् जायते तज्जा, तस्मात् तज्जलानिति शांतोपासिता, ये छांदोपनिषद का वाक्य है कि उस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है। उधर ही है। तो कहते हैं, अरे तज्जलानिति शांतोपासिता, तो इस वाक्य के माध्यम से तज्जायते, तच्चेष्टते, तल्लीयते, ये तीन आते हैं। तस्मात् जायते तज्जा, तो तज्जा, तच्चेष्टते, तद तदिति, तद अना, तन अना, तन अना, तो तस्मिन चेष्टते, उसी में चेष्टा करता है, और तस्मिन लीयते, तो उसी में चेष्टा करते, उसी में लय हो जाता है, तो उसको तज्जलान। तो इस प्रकार से तो जन्म हो गया, तद अना चेष्टा कर रहा है, तद लियते संगार हो गया, तो जन्म स्थिति भंग। अब प्रवेश नाम, अरे अनेन जीवन नाम रूपे व्याकरण, अनेन जीवन आत्मा अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी, इस श्रुति के अनुसार परमात्मा ने जीव रूप से प्रवेश किया, नाम रूप को रचना करके जीव रूप से प्रवेश किया। अनेन जीवन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूप का व्याकरण करता हुआ जीव रूप से ईश्वर ने प्रवेश किया। फिर नियमन, सभी को शासन, अंतर्यामी रूप से सभी प्राणियों के भीतर गया हुआ है, और फिर सभी के भीतर रह करके क्या करता है, नियमन करता है, शासन करता है। ये परमात्मा ईश्वर कैसे अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। इस प्रकार से जो ईश्वर का, सोपाधिक ब्रह्म का तत्र जो ऐश्वर्य सामर्थ्य है, कैसा है, जन्माद्यस्य यथा, एक श्लोक आता है, सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का सूत्र है, जन्माद्यस्य यथा, जन्मादि जगत जिससे होते हैं, जन्मादि जगत जिससे होते हैं, हाँ दूसरा है जन्मादि का जो कारण है, इन जगत की उत्पत्ति जिससे होती है, ऐसा वो ईश्वर है ना। और एक और श्रुति कौन से है, यतो व ईमानि भूतानि यतो व ईमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, ये श्रुति है, तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है, यतो व ईमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, जिससे परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है, किसकी, जगत की, उसी को जन्माद्यस्य सूत्र के द्वारा भी निर्णय किया गया है। तो परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है, परमात्मा में चेष्टा करता है जगत, परमात्मा में लीन हो जाता है।
और फिर जीव रूप से अनेन आत्मानंद प्रवेश से नाम रूपे व्याकरण इस श्रुति के अनुसार परमात्मा जीव रूप से प्रवेश किया, फिर अंतर्यामी रूप से सभी को शासन करता है। ऐसे जो उस परमात्मा का तत्व ऐश्वर्य सामर्थ्यम तेन, इसके द्वारा सर्वत्र रूप से गेय की प्राप्ति हो जाने पर प्रतिबंध विधुरा, सर्वत्र गेय में जो प्रतिबंध है उससे रहित होकर के किसी किसी का अरे जो गियत कम होता है, एक इस प्रतिबंध लग जाता है इसलिए वो उसको गियत तो नहीं होता, किंतु ये परमात्मा में सभी जगह जानने योग्य है, सभी जगह गया हुआ है और प्रतिबंध से रहित है। एक देश में गया हुआ एक देश में नहीं गया ऐसी बात नहीं है, ज्ञान शक्ति से युक्त है, प्रतिबंध जिसके निकल गए हैं ऐसी ज्ञान शक्ति से युक्त है, उसका कहीं भी यानी पर ईश्वर सर्वज्ञ रूप ईश्वर की गति यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है ऐसी बात नहीं है ना। ये सर्वत्र गया हुआ ईश्वर की गति, जैसे गुफा में ईश्वर नहीं है और अब खुले में ईश्वर है ऐसी बात नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश है गुफा के भीतर नहीं जा पाता है ना, कमरे के भीतर गुफा के भीतर नहीं जा पाता लेकिन बाहर तो आकाश में जाता रहता है, तो ऐसा परमात्मा का ईश्वर का नहीं है, सभी जगह का हुआ है। जैसे ज्ञान शक्ति के द्वारा प्रतिबंध से रहित ज्ञान शक्ति के द्वारा विशिष्ट सत्व उपाधि से युक्त है, सत्वादि उपाधि से युक्त है, ऐसे भगवान का ध्यान तत्र तत्र है, सर्वज्ञ ईश्वर का ध्यान तत्र तत्र प्रसंग को लेकर के, प्रसंग आपाद्य प्रसंग को लेकर के मंद और मध्यमों, मंद अधिकारी के लिए और मध्यम अधिकारी के लिए अनुग्रह करने के लिए वहां पर भगवान के ध्यान का और गेयत रूप से वर्णन किया गया है। कहाँ से लेकर दूसरे अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक, यानी सोपाधिक उत्तम अधिकारी के लिए तो ज्ञान के द्वारा अक्षर ब्रह्म की ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति का वर्णन कर दिया। ना जायते म्रियते कदाचन, आत्मा की उत्पत्ति होती नहीं है, आत्मा का नाश नहीं होता है, इस वाक्यों के द्वारा उत्तम अधिकारी के लिए तो आत्मा का ज्ञान का उपदेश कर दिया। अब जो उत्तम अधिकारी नहीं है, मध्यम अधिकारी, तो उसकी ये आत्मा इस प्रकार वाली है, इसलिए इस आत्मा को जानने के लिए इस प्रकार से तुम चिंतन करो, ध्यान करो। तो इसके लिए मध्यम अधिकारी के लिए और मंद अधिकारी के लिए यहाँ पर ध्यान का और उपासना का वर्णन किया गया है प्रसंग को लेकर के, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं भाष्य में कि विश्व रूप अध्याये तु अक्षरम तु ऐश्वरम आद्यम समस्त जगद आत्मरूपम विश्वरूपम त्वदीयम दर्शितम उपासनार्थम एव त्वया तच्चः दर्शित्वा उक्तवान् असि मत् कर्म कृतं इत्यादि। अतो अहम अनयोरुभयोः पक्षयोर्वशिष्टतर विभुत्सया त्वां पृच्छामि इति। कहते हैं विश्वरूप अध्याय में, यानी 11वें अध्याय में, विश्वरूप अध्याय हो गया 11वें अध्याय में, तो ऐश्वरम जो ऐश्वर्य दिखलाया भगवान ने, विश्व रूप दर्शन करा करके अपना ऐश्वर्य दिखला दिया अर्जुन को। ऐसे ऐश्वरम आद्यम जो संपूर्ण जगत का कारण है, समस्त जगत का कारण है और संपूर्ण जगत उसका आत्मरूपी है, स्वरूप ही है, ऐसा विश्वरूप है, संपूर्ण जगत ही उसका विश्वरूप ही है, ऐसा विश्वरूप है। तुधियम आप भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन कहता है, दर्शितम एन दिखलाया था, किसके लिए दिखलाया था, उपासनार्थम उपासना के लिए दिखलाया था, ऐसा अर्जुन कहता है। ऐसा कैसे अर्जुन कहता है, तोया जो तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा अरे किसमें 11वें अध्याय में विश्व का दर्शन कराया है, किसके लिए, उपासना के लिए। तच्चा तच्चा जो कहते हैं, तच्चा अध्याय के अंत में जो भगवान ने उपदेश किया है, किसवें 11वें श्लोक 11वें अध्याय का जो 55वां श्लोक है, वो जो उपदेश किया है, तो तोया तुम्हारे द्वारा विश्व रूप का दर्शन कराया था, है ना, और दर्शन करा करके उक्तवान तुमने, तो जो आपने कहा था
उपासना के लिए आपने अपने ऐश्वर्य दिखलाया कि इस प्रकार से मध्यम अधिकारी मंद अधिकारी मेरी उपासना करे और मेरी उपासना करके मुझ परमात्मा को ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। मुझ ईश्वर परमात्मा को क्या कर लेगा? प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए आपने विश्व रूप का दर्शन कराया और दर्शन कराने के पश्चात आपने ये भी बोला, क्या बोला? मत कर्म किम पर मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडवा। है उत्तम अधिकारी के लिए तो सीधा ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति हो रही है। न जायते म्रियते व कदाचन, इस ज्ञान के द्वारा ही कि आत्मा उत्पत्ति नहीं होती, मरती नहीं है, और तुम असंग हो, कूटस्थ हो। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, हे श्वेत केतु वो तुम ही हो। हम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि महावाक्यों के द्वारा सीधा ज्ञान का उपदेश कर दिया। और ज्ञान का उपदेश करते ही प्रतिबंधक उसमें था नहीं ज्यादा, इसलिए थोड़ा से उपदेश के माध्यम से थोड़ा विचार करने से ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हो मोक्ष। हाँ हाँ, तो उत्तम अधिकारी का मतलब ये होगा तो बस उसके लिए ज्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ज्यादा सीधा सीधा ज्ञान हो गया, क्योंकि पूर्व में उसने उपासना की थी। सत्य संकल्प कृत उपासक था। अतः पूर्व जन्मों में इस मनुष्य शरीर के प्राप्ति होने से पहले के जो मनुष्य योनि थी उसकी, उसमें उसने बहुत उपासना की थी, प्रतिबंधक थोड़ा था, इसलिए उस जन्म में ज्ञान नहीं हो पाया। इस जन्म में मात्र आचार्य शरण में गया और ज्ञान का उपदेश किया। उपदेश सुनते ही ज्ञान को अपने आप को जान लिया, आत्मा को जान लिया। जैसे उदाहरण ले लो, अरे नचिकेता, नचिकेता श्वेत केतु, ये उदाहरण मान लो, है ना। और दूसरी गार्गी भी मान लो उदाहरण, गार्गी भी तो ऐसी है। यद्यपि गार्गी भी यहाँ पर उत्तम अधिकारी है, क्योंकि वो तो साथ साथ में गई थी। वो साथ साथ में गई थी तो उसमें अरे उसकी जो शंका थी, उसने सोचा साथ साथ में चलती हूँ, थोड़ी जो मेरी कमी है वो कमी भी मैं पूरी कर लूंगी, है ना। ज्ञान तो था, लेकिन थोड़ा जो, हाँ मैत्रेयी भी उत्तम अधिकारी में आती है, उनको भी कोई वो उपासना नहीं करना पड़ी। मैत्रेयी मैत्रेयी को तो उपासना करी हो, बस श्रवण किया पति के द्वारा, वो ज्ञान हो गया, और उसमें उनको उपासना का प्रसंग नहीं आता। इसलिए मैत्रेयी है, गार्गी है, नचिकेता है, श्वेत केतु है, ये उत्तम अधिकारी है। इन्होंने कोई उपासना नहीं करी, बस सीधा इनको श्रवण किया, मात्र अभ्यास मात्र किया। नचिकेता को श्वेत केतु को तो अभ्यास करना पड़ी, 9 बार उपदेश करना पड़ी, लेकिन इनको गार्गी को और गार्गी मतलब नचिकेता को और किसको, मैत्रेय को एक बार उपदेश किया तो एक बार ही उपदेश किया है इन्होंने, है ना। एक बार के बाद दोबारा का अभ्यास करने के लिए बोला ही नहीं उन्होंने, सीधा सीधा ज्ञान का उपदेश हो गया। सीधा सीधा उपदेश सुनते ही ज्ञान हो गया बस। तो इस प्रकार से उनका तो इनका गर्भ में ज्ञान हुआ थे तो प्रतिबंधक मात्र थे इनका, इनको उपदेश नहीं किया ना किसी ने, इनका तो कम ही रही थी। हाँ हाँ, इनका इनका एक गर्भ में जिसको गर्भ में ज्ञान हुआ है उससे सिद्ध होता है कि उनको किसी ने उपदेश नहीं किया, मतलब इसका प्रतिबंधक मात्र था। थोड़ी प्रतिबंधक न होने के कारण उनको ज्ञान नहीं हो पाया, गर्भ का उपवास करना पड़ी। हाँ, प्रतिबंधक गर्भ का जो प्रतिबंधक था समाप्त हो गया, ज्ञान हो गया, है ना, वहीं गर्भ में। हाँ, महर्षि रमन को ही उन्होंने गुरु मतलब, हाँ, उनको ये स्वप्न कोई स्वप्न, उन्होंने स्वप्न को ही गुरु बनाया वहां पर। स्वप्न ही गुरु बन गया था प्रत्यक्ष रूप से तो, लेकिन वो उनका पूर्व का ही उपदेश सार्थक काम काम, क्योंकि उत्तम अधिकारी थे, इसलिए पूर्व का ही उपदेश कार्य किया। उनकी जो अभ्यास था, उपासना थी, वो इसने काम किया और स्वप्न को गुरु बन गया।
तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं कि इसलिए भगवान ने कहा 55वें श्लोक में, मत कर्म कृत मेरे लिए कर्म करने वाले तुम हो जाओ, मुझको ही गति मानो और मेरे ही भक्त बनो और संग से रहित हो जाओ, बैरों से रहित हो जाओ, सभी भूतों में किसी में भूतों में बैर न करो। ऐसा जो कर्म करता है, ऐसा चिंतन करता है, मुझ परमात्मा को प्राप्त होता है। इत्यादि इन वाक्यों के माध्यम से भगवान ने अर्जुन के लिए कहा था। इति अतुक्त इसी हेतु से तो यथा अधिकारम, टीकाकार कहते हैं यथा अधिकारम, जैसा अधिकार था, तारतम्य उपेतानी, तारतम्य से युक्त, तारतम्य से युक्त साधनानी, जो साधनों को उपदेश किया गया, जो जिस प्रकार का साधक है उसी प्रकार के लिए उसको उपदेश कर दिया। तो ऐसे साधनों को नियमन करने के लिए अध्याय अंतर है। अध्यायन 12वें अध्याय में अवतारण करते हुए प्रश्न को उठाते हैं। तो इति, तो मेरे लिए कर्म करो, इस प्रकार से आपने कहा, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। तो अर्जुन कहता है दोनों पक्षों में, यानी जो तुमने किसको, अनयो पक्षयोर, जो मेरी उपासना करते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनके मध्य में कौन श्रेष्ठ है, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ। यानी टीकाकार कहते हैं स्वपादिक ध्यान से निरुपाधिक ज्ञान से उक्तत्वाद, दोनों प्रकार का यानी उपासना का वर्णन किया गया है। स्वपादिक ध्यान का, स्वपादिक ब्रह्म का ध्यान का वर्णन किया और निरुपाधिक ज्ञान का उक्तवाद। टीका में आया है नीचे से दूसरी पंक्ति, स्वपादिक ज्ञानस्य निरुपाधिक स्वपादिक ध्यानस्य निरुपाधिक ज्ञानस्य च उक्तत्वात्, इसलिए आपने स्वपादिक ब्रह्म के ध्यान का वर्णन किया और निरुपाधिक ज्ञान का उपदेश किया। न जायते म्रियते व कदाचिन, इस वाक्य के माध्यम से निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान का उपदेश है ना। और ध्यान को, जो मेरे लिए कर्म करता है, मेरे को गति मानता है, निर्वैरा, और कहते हैं पीछे पीछे आया ना कैसे ज्योति है, ज्योति स्वरूप का, रूप का, रूप है, ज्योति है, अनन्य है, कूटस्थ है, इत्यादि वाक्यों, तेजोमयो विश्व रूपम अनंतम, ये भगवान ने वर्णन की तेजोमय है। अब तेजोमय बोल दिया तो वायु प्रकाश निकल रहा है, तो ध्यान ही होगा उसका, है ना, सूर्य का जैसे प्रकाश निकल रहा है। 47वें श्लोक में है तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम, इत्यादि वाक्यों के द्वारा भगवान ने जो रूप दिखलाया है उपासना के लिए स्वपादिक ब्रह्म है। तो ऐसे स्वपादिक ब्रह्म के ध्यान का, निरुपाधिक ब्रह्म के ज्ञान का वर्णन किए जाने से, अतः इसी हेतु से आपने दोनों स्वपादिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म के ज्ञान का उपदेश किए जाने से, तो दोनों पक्षों में से विशिष्टतर, जो विशिष्ट है, श्रेष्ठ है, तो दो में से एक को निर्धारण करने के लिए तरफ प्रत्यय आता है, तो विशिष्टतर, तो दोनों पक्षों में से कौन श्रेष्ठ है, ऐसे जानने की इच्छा से, भूषण जानने की इच्छा से, त्वाम पृच्छामि, हे भगवान आपको मैं पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ, मैं आपके लिए पूछता हूँ। तो एवं, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं पूछता हूँ, अर्थात कहते हैं यहाँ पर अर्जुन पूछता है। तो पाठ करते हैं। तो अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ता ये भक्तः स्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अर्जुन पूछता है, अर्जुन क्या पूछता है, अर्जुन ने कहा
कि आपने सोपाधिक ब्रह्म के ध्यान का उपदेश मेरे को कहा है और निरुपाधिक ब्रह्म के ज्ञान का उपदेश भी मेरे लिए कहा है। यानी दोनों प्रकार का उपदेश मेरे लिए वर्णन कर दिया। टीका में है ना, सोपाधिक ब्रह्म का कथन किए जाने से, सोपाधिक ब्रह्म का ध्यान का कथन किए जाने से और निरुपाधिक ब्रह्म के ज्ञान का कथन किए जाने से, तो इस प्रकार से उक्तत्वात् उक्त कथन किए जाने से, तो मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों ब्रह्म के बीच में कौन श्रेष्ठ है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सोपाधिक ब्रह्म का ध्यान श्रेष्ठ है अथवा निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान श्रेष्ठ है? तो कहते हैं, अर्जुन कहता है एवं इस प्रकार से आपके द्वारा कथन किए जाने पर सतत युक्ता ये, सतत है निरंतर युक्त रहते हैं, यानी आपसे जुड़े रहते हैं, आपका चिंतन करते रहते हैं, ये जो भक्त है त्वाम पर्युपासते, हे भगवान आपकी जो उपासना करते रहते हैं निरंतर, सोपाधिक ब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं, सोपाधिक ब्रह्म का चिंतन करते रहते हैं, जो भक्त हैं आपके श्रवण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं। कैसे हैं? श्रवण ब्रह्म की जो उपासना करने वाले हैं, वे जो निरंतर आपका चिंतन करते रहते हैं। जैसे कौन हो गए? सोपाधिक ब्रह्म की उपासना करने वाले शिव जी के भक्त भी हो जाते हैं और विष्णु के भक्त भी होते हैं, है ना। किस कौन से होते हैं? शिव जी के भक्त, विष्णु के भक्त, ये दोनों के भक्त होते हैं। देवी के भक्त भी होते हैं, गणेश जी के भक्त भी होते हैं, कम होते हैं। ज्यादातर तो दो ही के भक्त होते हैं, तीन के भक्त होते हैं, सबसे ज्यादा दो के भक्त होते हैं, फिर एक तीसरा हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु के भक्त, भगवान शिव जी के भक्त, फिर देवी के ले लो, देवी के भक्त। श्री विद्या की उपासना बहुत करते हैं लोग आप, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, ये देवी के भक्त हो गए नवरात्रि में। तो देवी के भक्त भी बहुत हैं और शिव जी के भक्त और विष्णु के भक्त, तो सबसे ज्यादा शिव जी के भक्त होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पूजा भगवान शिव जी की होती है। दूसरे नंबर पे भगवान विष्णु की होती है, और राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में, फिर पार देवी की होती है। तो सबसे ज्यादा भक्त तो शिव जी के ही है ना। और फिर कम विष्णु भगवान के होते हैं, फिर उससे कम देवी के होते हैं, फिर गणेश जी आदि उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। तो ये सोपाधिक ब्रह्म हो गए। सौ अब जो सोपाधिक ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, और एक हो गए निर्गुण निराकार परमात्मा का चिंतन करने वाले, कि निरंतर तो सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम परिउपासते, इन सोपाधिक ब्रह्म की उपासना जो करते रहते हैं। अब दूसरा पक्ष को लेकर, किंतु कहते अपि और भी, ए चयन और अपि और भी, ए अक्षरम अव्यक्तम, न क्षर इति अक्षरम, जिसका क्षय कभी भी नहीं होता, न व्यक्त इति अक्षरम, न क्षरति इति अक्षरम, न क्षरति इति अक्षरम, और न व्यक्तम इति अव्यक्तम, जो कभी व्यक्त नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता, ऐसे जो निर्गुण परमात्मा है, जो जिसका ज्ञान अक्षर जो ब्रह्म है, निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान है ना, उसको जो सेवन करते हैं, तेसा इन दोनों के मध्य में, दोनों भक्तों के मध्य में, एक तो जो भक्त हो गए कौन से, निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, और एक है आपका ज्ञान करते रहते हैं, ज्ञान के माध्यम से चिंतन करते हैं। अव्यक्त निर्गुण, एक निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले हैं, एक सोपाधिक ब्रह्म की, सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं। इन दोनों के मध्य में ऊपर की पंक्ति हो गई पहले दूसरे दो पाद सगुण ब्रह्म की उपासना, नीचे की पंक्ति हो गई नीचे के फिर निर्गुण परमात्मा की उपासना है ज्ञान। तो इन दोनों मध्य, तेसा इन दोनों के मध्य में, इन दोनों भक्तों के, दोनों प्रकार के भक्तों के मध्य में, के योग वित्तमा, के कौन है इन दोनों के मध्य, कौन योग वित्तम है, यानी कौन श्रेष्ठ है? के सोपाधिक ब्रह्म की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं कि निरुपाधिक ब्रह्म की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा। यानी आपके लिए क्या अभिमत है? इसकी उपासना करना ठीक है कि इसकी उपासना करना ठीक है? यानी निर्गुण परमात्मा का सेवन करना ठीक है, उसको योगवित्तम कहते हैं, अथवा सोपाधिक ब्रह्म की उपासना करना ठीक है, उसको योगवित्तम कहते हैं? किसको योगवित्तम कहते हैं? कौन है युक्ततम? कौन आपके लिए क्या अभिप्रेत है? यही ठीक है, जिसका यही ठीक है तो इसका ही मैं चिंतन करूं,
ऐसा अर्जुन का अभिप्राय है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि एवं शब्द के अर्थ को जो कह करके उसको अनुवाद करके सतत युक्त भागम विभक्त करते हैं। सतत जो निरंतर आपका चिंतन करता रहता है कि एवं अतीत अनंतर श्लोकेन उक्त अर्थम परामर्शति। एवं इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से अतीत अध्यायों में, अतीत अध्याय के बीत जाने पर, समाप्त हो जाने पर, अतीत के अनंतर, भूतकाल के श्लोकों के कथन कहने के अनंतर, तो अनंतर श्लोक के द्वारा कहा हुआ जो अर्थ है, यानी दूसरे अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय पर्यंत तक जो अर्थ कहा गया है, जिस विषय का प्रतिपादन किया गया है, उस विषय को परामर्शन करते हैं कि आपने पूर्व के अध्यायों में क्या क्या कहा था, कौन कौन सी उपासना का वर्णन किया था, उसको क्या करते हैं, परामर्शन करते हैं। तो क्या कहा था कि मत कर्म इत्यादि ना, आप मेरे लिए ही कर्म करने वाले हो, मेरे लिए क्या करो, कर्म करने वाले हो इत्यादि के द्वारा कहा था। तो ऐसा वर्णन किया, तो उसी को फिर व्याख्यान करते हैं। एवं सतत युक्त निरंतरेण निरंतरेण भगवत कर्म आदौ यथा उक्ते अर्थे समाहितः संतः प्रवृत्तः इत्यर्थः। तो कहते एवं जो इस प्रकार से साधक है स्वपादिक ब्रह्म का सतत यानी निरंतर, अत सातत्य गम्य है, तो सतत हो गया, निरंतर हो गया, युक्त रहते हैं, निरंतर आपका ही सेवन करता रहता है, निरंतर रूप से, सतत युक्ता करते करते निरंतर रूप से आपका सेवन करता रहता है। तो कौन से कहते, भगवत कर्म आदि में, भगवान के कर्म आदि में निरंतर सेवन करता रहता है। यथा उक्त अर्थ में, यानी किस अर्थ में, यानी राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, इन स्वापारिक ब्रह्म का चिंतन ध्यान करता रहता है। चिंतन ध्यान करता रहता, कथा भी श्रवण करता है, पूजा पाठ भी करता रहता है, अन्य अन्य कार्य भी करता रहता है। तो भगवान के कर्म आदि में, कर्म आदि का अर्थ यही हो गया, उपासना, सेवा, भजन, पूजा पाठ आदि है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करता रहता है। जब कर्म करते करते थक जाता है, ध्यान करता है, ध्यान करते करते थक जाता है तो जप करता है, जप करते 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 थक जाता है तो पुनः कर्म आदि करता रहता है निरंतर। इस प्रकार से अपने शरीर को, मन को, वाणी को और क्रियाओं को भगवान में ही लगाता रहता है, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के चिंतन में ही लगाता रहता है। तो इस प्रकार यथायुक्त अर्थ में समाहित होता हुआ, यानी ईश्वर के विषय में ही, ईश्वर के ध्यान में ही, ईश्वर के सेवन में ही समाहित होता हुआ प्रवृत्त रहता है। ऐसे जो भक्त हैं, ये भक्ता, वो कौन से भक्त हैं, ये यानी मत ये भक्ता है, उसी को वर्णन करते हैं। अनन्य शरण संतस्य त्वाम यथादर्शितम विश्वरूपम पर्युपास्ते ध्यायन्ति। जो आपके भक्त है, अन्य शरण में नहीं है, अनन्य शरण है, अनन्य शरण अर्थात जो मध्य मध्यम अधिकारी हैं, है ना। अच्छा, ये तो ये जो भक्त हैं आपकी शरण में गए हैं, जैसे आपने दिखलाया गया रूप है, यथादर्शितम विश्व रूपम, जो विश्व रूप आपने दिखलाया उसकी उपासना करते रहते हैं। जो विश्व रूप है वो क्या करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं। अर्थात मध्य और मध्यम अधिकारी, मध्य मध्यम हो गए और मंद अधिकारी, जो आपने जिस रूप का दर्शन कराया था उस रूप का चिंतन ध्यान करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, चिंतन ध्यान करते रहते हैं। इन ये तो ऐसे जो भक्त हैं आप निरंतर सेवन करते रहते हैं। ये तो सोपाधिक ब्रह्म की उपासना का वर्णन कर दिया। अब निरुपाधिक ब्रह्म को लेकर कहते हैं कि मंद मध्यम अधिकारी सगुण की शरण शरण को शरणान उक्तो
यहाँ पर कह दिया मंद हो गया, मध्यम अधिकारी के सगुण शरणान सगुण की शरण में गए, ऐसे कह करके निर्गुण निष्ठा निर्गुण निष्ठान उत्तम अधिकार निर्देशति। निर्गुण निष्ठान है ना, उत्तम अनुत्तम, अर्थात जो सगुण ब्रह्म की यहाँ पर कहते हैं मंद और मध्यम अधिकारियों के सगुण की शरण को, यहाँ पर शरणान उक्त्वा और अनुक्त्वा, न उक्त्वा इति अनुक्त्वा, ऐसा हो जाएगा। और कहते हैं निर्गुण निष्ठा अनुत्तम अधिकारिणो। यहाँ पर क्या करते हैं, हाँ, निर्गुण निष्ठान ये पहले तो वर्णन कर दिया। उक्त्वा शब्द यहाँ पर मंद और मध्यम अधिकारी के लिए सगुण की शरण में गए हुए उन अधिकारियों को, कैसे मंद और मध्यम अधिकारियों, जो अधिकारी वो सगुण ब्रह्म की शरण में गए हुए थे, सगुण ब्रह्म की शरण में गए हुए थे, उनको कह करके अब निर्गुण निष्ठान उत्तम अधिकारी को दिया। अब जो जिनकी निष्ठा किस में है, कुंवरे निर्गुण में है, जिन अधिकारियों की जो ज्ञान मोक्ष की चाहते हैं उनकी निष्ठा किसमें, निर्गुण परमात्मा में जिनकी निष्ठा है, वो ऐसे उत्तम अधिकारियों का यहाँ पर निर्देश करते हैं। क्या करते हैं, निर्देश करते हैं। किंतु कहते हैं ए च अन्य अपि त्यक्त सर्वेष्णा, कैसे, ए च अन्य अपि त्यक्त सर्वेष्णा संन्यस्त सर्व कर्माणो यथा विशेषितम ब्रह्माक्षरम निरस्त सर्व उपाधित्वाद अव्यक्तम अकरण गोचरम। कहते हैं ये जो अन्य हैं, कौन अन्य, स्वपादिक ब्रह्म से इतर की उपासना करने वाले, अर्थात ब्रह्म में निर्गुण परमात्मा में निष्ठा रखने वाले जो है, जिन्होंने त्यक्त सर्वेषणा सारी इष्णा को त्याग कर दिया। कौन सी इष्णा को, पुत्रेष्णा है, वित्तेष्णा है, लोकेष्णा, ये 3 प्रकार की इष्णा है। पत्नी की इष्णा भी पुत्र को लेकर हो जाती है, तो पुत्र पत्नी यानी पुत्रेष्णा से पत्नी भी ग्रहण हो जाती है, तो पुत्र की इष्णा का जिसने त्याग कर दिया। वित्तेष्णा, तो वित्तेष्णा को लेकर के ये लोग के कर्म करेगा और परलोक के लिए कर्म करेगा। वित्त शब्द से कर्म करने, क्योंकि बिना वित्त के व्यक्ति अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं कर सकता। यदि जिसके पास में धन नहीं है तो दान भी नहीं कर सकता है, पुण्य भी मतलब यज्ञ आदि भी नहीं कर सकते। यज्ञ आदि के लिए तो क्या चाहिए, धन चाहिए, बिना धन के यज्ञ आदि कर्म नहीं होते, तो वित्त चाहिए। तो वित्त के लिए इस प्रकार से, और फिर उसमें ज्ञान भी चाहिए। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, अब धन नहीं पर लोक की इष्णा हो जाए, धन किसी के पास में आ गया पर लोक की इष्णा हो जाती है, मेरा हर कोई सम्मान करे, मेरा क्या करे, मेरी सभी जगह जय जयकार हो चारों तरफ है, और मेरा हर कोई सम्मान करे, ये लोक संबंधी इष्णा है। तो ये तीनों प्रकार की इष्णा जिससे निकल गई हैं। त्यक्त सर्वेष्णा, तो संन्यस्त सर्व कर्माणाम, कर्माणु कर्माणु, तो जिसने सारे कर्मों का त्याग कर दिया है। तो यथा विशेषतम, ऐसा जो यथा विशेषितम ब्रह्माक्षरम, जो सारी विशेषणों से रहित है, यथा जिस प्रकार से विशेषण जो विशेषित है, आते जिसमें विशेषित निकल गए हैं, सारे विशेष निकल गए, ऐसा ब्रह्माक्षर है जिसमें कोई भी उपाधि नहीं, उपाधि से रहित ऐसे जो परमात्मा है, अक्षर ब्रह्म है। कैसा है, जिसमें कोई भी, जैसे उस श्रुति के द्वारा वर्णन किया गया विशेषणों से युक्त होकर के, ऐसा जो परमात्मा है यथा विशेष जैसा दिखलाया गया, शास्त्र के अनुसार जैसा अक्षर ब्रह्म को दिखलाया गया है, ब्रह्माक्षरम, ऐसे ब्रह्माक्षर को, ब्रह्म रूप जो अक्षर है परमात्मा, उसको निरस्त सर्व उपाधित्वात्, जिससे सारी उपाधियां निकल गई हैं, जिससे सारी उपाधि निकल गई हैं, जैसे श्रुति में जैसे इसका स्वरूप का वर्णन किया गया है। यथा विशेषितम का अर्थ हो गया जैसे श्रुति में इसका प्रतिपादन किया गया है, ऐसा जो ब्रह्माक्षर है
जिससे सारी उपाधि निकल गई। ऐसी निरस्त सर्व उपाधित्वात्, सारी उपाधि से रहित होने से, अव्यक्तम कहते हैं अकरण गोचरम। अव्यक्त में अकरण गोचरम, जो मन का कैसा है, मन इंद्रिय, करण इंद्रिय का विषय नहीं है, करण इंद्रिय उनका विषय नहीं बनता। ऐसा एता विशेषितम का अर्थ टीकाकार कहते हैं अनिर्दिशम सर्वत्रम, सर्वत्र गम चिंत्यम कूटस्थम। अच्छा, ये तीसरे श्लोक आएगा। तो तीसरे श्लोक में आएगा एता विशेषितम, टीकाकार कहते हैं एता विशेषितम ब्रह्माक्षरम एंड अनिर्दिशम सर्वत्र गम चिंत्यम कूटस्थम। जिस मन आदि जो जिसका ऐसा ही है, ऐसा ही है, इस प्रकार से निर्दिष्ट नहीं कर सकते, सभी जगह जो गया हुआ है, ऐसा ऐसा अचिंत्य, सर्वत्र गम सर्वत्र गमम अचिंत्यम, सर्वत्र गम अचिंत्यम, तो सभी जगह गया हुआ है और अचिंतन है। मतलब ऐसा इस प्रकार से चिंतन नहीं कर सकते, रूप वाला है, चिंतन का विषय नहीं। जो रूप आदि होता है चिंतन हो सकता है, लक्ष्य से मात्र होता है। ऐसा जो कूटस्थ है, अधिष्ठान स्वरूप है। कैसा है? कूटस्थ है, अधिष्ठान स्वरूप है। ऐसा जो परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को, जो इसको ब्रह्माक्षर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रह्माक्षर बोलते हैं, जो मन वाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार से अचिंत्य शब्द का अर्थ ऐसे किया अचिंत्यम। अव्यक्त होने से, व्यक्त न होने से ही अचिंत्य बनता। अव्यक्त का अचिंत्य शब्द का अर्थ किया था व्यक्त न होने से वो अचिंत्य। जैसे हमको अंतर्यामी, गंध गंध है ना, गंध का कोई रूप ही नहीं दिखता है, दिखती नहीं है वो। यद्यपि घ्राण इंद्रिय के द्वारा ही सूंघी जाती है, लेकिन दिखती नहीं है। ये कैसी है गंध, किस काली रंग वाली है कि गोरी रंग वाली है, ऐसा समझ में नहीं आती। जहाँ पुष्प, जब पुष्प पास में आ जाता है तभी उसका गंध आती है हमको। तो जो दिखती न होने से, व्यक्त न होने से वो चिंतन करने के योग्य नहीं है। बलि पास में है, जैसे भूत प्रेत आदि होते हैं, हम दिख नहीं रहे तो हम नहीं समझ पाते कि यहाँ पर कोई है कि नहीं है ना। इस प्रकार से ऐसा जो चिंतन करने से रहित है, अचिंत्य है, कूटस्थ, ऐसे परमात्मा को इत्यादि बक्ष्यमाण विशेषण से विशिष्ट, बक्ष्यमाण विशेषण से विशिष्ट, ऐसे जो है यथा विशेषितम, यथा विशेषितम का अर्थ है यानी ऐसे जो आगे विशेषणों से विशिष्ट है, ऐसे जो परमात्मा, अतः इस परमात्मा को इस प्रकार से चिंतन कर सकते हैं। ऐसे जो ब्रह्माक्षर है और जो सामान रूप आदि जिससे निकल गए हैं, यथा विशेषितम का अर्थ हो गया जो आगे विशेषणों से विशिष्ट जिसको दिखलाएंगे, जिसमें रूप आदि निकल गए, ऐसे जो परमात्मा है, ऐसा जो परमात्मा, ऐसे परमात्मा ब्रह्माक्षर को न क्षरती थी अक्षरम अश्नुते व इति अक्षरम। टीकाकार से अक्षर का अर्थ करते हैं न क्षरती थी अक्षरम, और दूसरा अर्थ करते हैं अरे अश्नुते, अश्नुते मतलब संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। ऐसे जो परमात्मा है जिससे सारी उपाधि निकल गई, अव्यक्तम अकरण गोचरम निरस्त, ऐसे जो परमात्मा, उस परमात्मा का यदि ही लोग, अब इसका व्यक्त का अर्थ करते हैं, यदि ही लोके करण गोचरम तद व्यक्तम उच्यते, जो लोक में इंद्रिय का विषय बनती है, करण गोचरम है विषय, गोचर का बोलते हैं विषय, जो वस्तु, यद वस्तु, जो वस्तु है लोके जगत में, चक्षु आदि इंद्रियों का विषय बनती, करण गोचर, करण गोचर यानी चक्षु, करण गोचर में चक्षु आदि का, चक्षु आदि इंद्रियों का जो विषय बनती है, उसको व्यक्तम उच्यते, व्यक्त कहते हैं। कहते हैं अंजेर धातुष तत्कर्म कर्मत्वाद, जो अंज धातु है, अंज धातु तत्कर्मक होने से भाषात है, अजी धातु है, अजी को अंज बन जाते हैं, तो अजी यानी अंज, तो तत्कर्मक होती है, यानी भाषा अर्थ में प्रयोग किया गया है। प्रत्यक्षम है ना, प्रत्यक्षम क्या हो गया, उसका अर्थ हो गया अंजी, अंजी धातु का यानी अंज यानी अंजी, तो अजी धातु, अजी धातु तत्कर्मक वाली होती है। तत्कर्मक वाली मतलब ये प्रत्यक्ष का विषय वाली होती है, भाषा अर्थ की उपयोगी है, प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार से इसलिए जो वस्तु होती है जिसमें जो इंद्रिय का वश्य बनती है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। किंतु
इदम अक्षरम है जो अक्षर है तद विपरीतम, इसके विपरीत इंद्रिय का विषय नहीं बनता, इसी दोष में अक्षर कहलाता। फिर जब इंद्रिय का विषय बनता ही नहीं है तो फिर उसको उस परमात्मा को कैसे जाने? जो इंद्रिय के द्वारा विषय बनता ही नहीं है तो फिर उसको कैसे जानेंगे? है क्या नहीं? तो कहते हैं उसको कहते हैं सृष्टि च उच्च माने रे विशेषण विशिष्टम, जो महापुरुषों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, श्रुति के द्वारा, स्मृति के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जो उच्च मान जिसको कहा गया है, इन वेद के द्वारा कैसा कहा गया? वेद के माध्यम से याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों ने वेद के द्वारा जिस प्रकार से कहा है, शिष्टों के द्वारा उच्च मान ऐसे विशेषणों के द्वारा, है ना, विशिष्ट जो परमात्मा है अक्षर ब्रह्म है, तद वह परमात्मा ये चापी परि उपासते, उस परमात्मा को जो अधिकारी उत्तम अधिकारी उपासना करते हैं, यानी जो निर्गुण परमात्मा की उपासना करते हैं, तेसाम उनके मध्य में, तेसाम उनके मध्य में, है ना, सर्वे तावद एति योगम समाधि बिंदति इति योग विदा, तेसाम इनके मध्य में, उभय शाम उन दोनों के मध्य में, उभय शाम तेसाम का उनके मध्य में, किनके मध्य? उभय शाम, एक सौपाधिक ब्रह्म की उपासना करने वाला है, एक निरुपाधिक ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला है, इन निरुपाधिक ब्रह्म को जानना चाहता है, उसी के लिए प्रयत्न करता रहता है, उपनिषदों का आलम्बन लेता रहता है, चिंतन करता रहता है, ध्यान ज्ञान करता रहता है ना, निर्गुण ब्रह्म में निष्ठा रख करके उसी का सेवन करता रहता है। इन दोनों अधिकारियों के मध्य में के योग वित्तम, कौन इन दोनों के मध्य में कौन योग वित्तम है? के अतिशय योग विद, कौन अतिशय रूप से योग विद है? तो सर्वे तावद एते, टीकाकार कहते हैं सर्वे एते तावद योगम, इन समाधि, योग में समाधि, परमात्मा में नेत्रांश स्थिति सम्यक रूप से आदि समाधि, तो परमात्मा में लीन हो जाना इसी समाधि कहलाती है। तो योग है समाधि को बिंदती, ये सारे सारे ये थे सोपाधिक ब्रह्म में भी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, निरुपाधिक ब्रह्म की सेवन करने वाले ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं, तो योग विद हैं, इनको योग बोलते हैं। यानी एते योगम समाधि बिंदती इति योग विदा, जो समाधि यानी को प्राप्त करते हैं, योग को प्राप्त कर देता उनको योग विद कहते हैं। के पुनरातिशय रूप से इन दोनों, क्योंकि सोपाधिक ब्रह्म में भी उपासना करने वाली परमात्मा को प्राप्त होते हैं, निर्गुण परम उपासना कर निर्गुण परमात्मा का सेवन करने वाले भी परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तो इन दोनों के मध्य में कौन श्रेष्ठ है? के पुनरातिशय रूप से, है ना, इन ऐसा मध्य इनके मध्य में योग विदो, यानी योग को जानने वाले योगी ना कहलाते हैं। कौन योगी कहलाते हैं, कौन श्रेष्ठ योगी कहलाते हैं? जिसको आलम्बन लेकर के मैं उसी प्रकार चिंतन करूं। इस प्रकार से अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार से क्या पूछा? अर्जुन ने पूछा। अब अर्जुन की वाणी श्रवण करके भगवान कहते हैं, तो टीकाकार कहते हैं, हाँ, भगवान कहते हैं, भगवान का कहते हैं, श्री भगवान वाचा, तो के अतिशय है ना, टीकाकार कहते हैं थोड़ा, किम अनयोर मध्य, इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में, किसके मध्य में? एक ज्ञानियों के मध्य में, एक एन मतलब अरे एक निर्गुण में निष्ठा रखने वालों के मध्य में, एक स्वपादिक ब्रह्म में निष्ठा रखने वालों के मध्य में सुसख्यो, एक समर्थ हो जाता है, अथवा योगो, है ना, योग करने में जो समर्थ हो जाता है, किंबा साक्षात मोक्ष का हेतु, कौन साक्षात मोक्ष का हेतु है? ऐसा विकल्प करके क्रम से उत्तर भगवान कहते हैं श्री भगवान वाचा के माध्यम से, है ना, अर्थात जो दोनों के मध्य में एक सोपाधिक ब्रह्म का सेवन करने वाले हैं, एक निरुपाधिक ब्रह्म का सेवन करने वाले हैं, इन दोनों के मध्य में कौन सुशक्त हो जाता है? योग है, किसके किसके द्वारा योग की प्राप्ति हो जाती है ना, किसके द्वारा योग की प्राप्ति हो जाती है? भार्गव जी का मायक खुला हुआ है, तो ऐसा प्राप्त हो जाने पर, अथवा विकल्प करते कौन साक्षात मोक्ष का हेतु है? सोपाधिक ब्रह्म का सेवन करना मोक्ष का हेतु है, अथवा निरुपाधिक ब्रह्म का सेवन करना मोक्ष का हेतु है? ऐसा विकल्प करके इन सोपाधिक ब्रह्म से, सोपाधिक ब्रह्म की उपासना करने से, सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अथवा
कहते हैं निर्गुण परमात्मा का ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा विकल्प साक्षात मोक्ष हेतु कौन है? ऐसा विकल्प करके क्रम से उत्तर भगवान कहते हैं। ये तु अक्षर उपासकः सम्यक दर्शिनो निवृत्त तृष्णास्ते तावत् तिष्ठन्तु तान् प्रति यद वक्तव्यम तद उपरिष्टाद वक्ष्यामः। तो भगवान कहते हैं जो अक्षर उपासक जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, इन निर्गुण निराकार परमात्मा का सेवन करने वाले हैं, सम्यक दर्शिना आत्मा को आत्मा सम्यक दर्शी नहीं, आत्मज्ञान से संपन्न है आत्मज्ञान से संपन्न है। ऐसे जो आत्मा की उपासना करने वाले निवृत्त तृष्णा से जिनकी जिनके हृदय से सारी इच्छा निकल गई हैं, ते वे ऐसे जो साधक ऐसे अधिकारी उत्तम अधिकारी हैं, तावत तिष्ठन्तु उनको रहने दो, उनको तो अभी रहने दो। तान प्रति उन उन उत्तम अधिकारी के लिए जो कहेंगे, यद वक्तव्य जो कहने योग्य है, उस वाक्य को उस वस्तु को तो हम तद उपरिष्टात वक्ष्यामः आगे कहेंगे। अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा का ज्ञान करने के लिए और सेवन करने के लिए निष्ठा रखने वालों के लिए अभी रहने दो। उनके लिए जो वक्तव्य है जो कहने योग्य है उसको हम आगे कहेंगे। अभी तो सौपातिक ब्रह्म की उपासना करने वाले अधिकारियों के लिए हम कहते हैं। हेतु इतरे, किंतु जो इतर इतर वाले हैं उनके लिए हम कहते हैं। अर्थात सौपातिक ब्रह्म की उपासना करने वालों को हम कहते हैं। ठीक है ना? यानी हेतु हेतु अक्षर है ना। यदि द्वितीय से तथा विदस तथविध योग से भक्षणात्व न पृष्ठव्य इति। द्वितीय यदि द्वितीय तथा विध योग का भक्षमाण होने से आग का जाने से न पृष्ठव्य इति। कि जो द्वितीय कौन से अक्षर ब्रह्म है उसकी उपासना करने वाले हैं, तो वो तो आगे कहा ही जाएगा, इसलिए पूछने योग्य नहीं है। कहते उनको तो अभी रहने दो, उनको तो अभी रहने दो, उनके लिए जो कहने योग्य होगा उसको हम आकर, किंतु वर्तमान काल में स्वाभाविक ब्रह्म की उपासना करने वाले उनको कहते हैं। हेतु हेतु कर्म टीकाकार कहते हैं सर्वे योग ऐश्वरणम सर्वेशम योगम अधिष्ठिताम योगिनाम। सर्वयोग ईश्वरों के मध्य में, सर्वेशम सर्वयोग ईश्वरों के मध्य में जो योग में अधिष्ठता नाम योगी नाम अर्थात सौपाधिक ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं। सर्वयोग ऐश्वरों सर्वयोग 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 सभी सभी प्रकार से योग जिसमें लग गया जुड़ गया है, इन सभी में गया हुए ऐसे परमात्मा का चिंतन करने वाले ईश्वरों के मध्य में, सारे ईश्वरों के मध्य में जो योगम है उसका जो सेवन करने वाले ऐसे योगी, जो योगी हैं वो योगी कोई देवताओं को ईश्वर मानता है, कोई अन्य को ईश्वर मानता है, कोई अन्य को ईश्वर मानता है। तो व्यक्ति के अनेक अनेक जगह ईश्वर की मत है। हर व्यक्ति है ना अलग अलग। पंचदशी में अन्य जगह पे उसको संकलन कर दिया गया है। जैसे कोई पशु को ईश्वर मानता है, कोई पक्षी को ईश्वर मानता है, कोई पेड़ पौधों को ईश्वर मानता है, कोई देवता को ईश्वर मानता है, कोई भगवान को तो ईश्वर मानता ही है। तो जिनके सभी के ईश्वर हैं उन सारे ईश्वरों के मध्य में जो योग लगा रहे, तो उनके योग जो योगों के सारे के मध्य में जो योग है जो प्राप्त करने योग है उसमें जो अधिष्ठित हैं, उसमें जिनकी निष्ठा है, ऐसे योगी ना, ऐसे जो स्वपादिक ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं उन योगियों को यहाँ पर कहते हैं। तो किसके द्वारा कहते हैं? तो पाठ करते हैं। मय्यः वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। तो यहाँ पर कहते हैं मैया आवेश्य मनो ये जो साधक हैं स्वपादिक ब्रह्म को उपासना करने वाले हैं, जो मेरे में मुझ ईश्वर में वासुदेव श्री कृष्ण में, चाहे वो वासुदेव श्री कृष्ण का हो, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे शिव का हो, मुझ स्वपादिक ब्रह्म में जिनका मन लग गया है,
चाहे विराट रूप ले लो यहाँ पर, मुझ विराट रूप के दर्शन में, है ना, जिसका मन लगा हुआ है, मुझ 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 परमात्मा, मुझ ईश्वर में, स्वाभाविक ब्रह्म में जिनका मन लगा हुआ है, ये माँ, ये जो साधक है, माँ मुझ परमात्मा को नित्य युक्ता उपासते, नित्य रूप निरंतर चिंतन करते रहते हैं, श्रद्धया परया शुद्धिया, श्रेष्ठ श्रद्धा से, अतिशय श्रद्धा से युक्त होकर के, यानी कभी श्रद्धा उधर चली जाती, कभी इधर चली जाती, जैसे घर में रहने वाले व्यक्ति होते ना, तो कभी कभी इधर श्रद्धा, कभी कभी उधर श्रद्धा। और जैसे चलो घर में तो ठीक बात है, जैसे कोई व्यक्ति महात्मा के दर्शन करने गया, तो आज इस महात्मा के प्रति श्रद्धा बन गई है, कल वो दूसरे महात्मा के प्रति ज्यादा श्रद्धा हो जाती, वर्षों देखा कि तीसरे पे ही कुछ कुछ विशेषता देखता रहता है ना व्यक्ति, तो वहां पर श्रद्धा बदलती रहती है ना, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान में श्रद्धा भी ऐसी बदलती रहती है कि नहीं, पराया श्रद्धा, परा श्रद्धा से युक्त होकर के, उपेता युक्त होकर के, ये जो उपासना करते हैं, ते वे मेरे लिए, ऐसे उपासना वे, ते जो उपासना करते हैं, मैं मह्यम, मेरे लिए उक्ततम मता, श्रेष्ठतम कहलाते हैं, युक्ततम है युक्त रहते हैं, अर्थात कैसे कहलाते हैं वो, युक्ततमा, युक्ततमा यानी जो श्रद्धा से युक्त करके उपासना करते हैं, अभिप्रेत मेरे लिए श्रेष्ठ है, अभिप्रेता, मता मेरे लिए, मम मुझको, मत है, अभिप्रेत युक्ततम है, जो निरंतर रूप से दिन रात मेरा ही सेवन करते रहते हैं, दिन रात मेरी उपासना करते रहते हैं, वो मेरे लिए श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार से भगवान ने कहा। मान, ये जो ऐसा नहीं, ये श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञानी आत्मा को सेवन करने वाले, वहां पर वर्णन कर दिया ना, चार प्रकार के भक्तों हुए, तो ज्ञानी तो आत्मा ये ऐसा ले लेना है वहाँ। तो ये श्रेष्ठ, ये भक्त भक्ति में श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरा ही आश्रय करते हैं, वो ज्ञानी तो आश्रय से रहित हो जाते हैं, परमात्मा ही जानता अपने आप को, वो तो आत्मा ही स्वरूप हो गया, इस प्रकार से। तो अपने शरीर वैसे भी जैसे स्वामी है ना, अपने शरीर का चिंता नहीं करता, सेवक की चिंता ज्यादा करता रहता है कि नहीं, सेवक की चिंता ज्यादा करता है और स्वामी अपने शरीर की चिंता कम करता है, तो उसी प्रकार से भगवान भी ऐसा ही है, अपने सेवक की चिंता करते रहते हैं, तो इस प्रकार से तो ज्ञानी तो आत्मा ही है, ऐसा जान लेना। आगे दूसरे श्लोक, तीसरे तीसरे श्लोक में निर्गुण परमात्मा का ही वर्णन करेंगे, अब इसका व्याख्यान कल करेंगे।